ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, मेरे पास खबर के ऊपर खबर पहुंच रही। पिछले दिनों से लेकर आज तक मेरे पास फोन के ऊपर फोन आते हैं। जैसे कि रोकी जो टोपी वाला और वो लड़की जो पास्टर बजेंद्र सिंह को 2018 के अंदर बलात्कार के केस में फंसाने के लिए कोशिश किया, और उसी केस में पास्टर बजेंद्र सिंह को सलाखों के पीछे यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आ गई उल्टी गिनती रोकी टोपी वाले की। हालांकि उसने मेरे ऊपर भी केस किया था और उसका पुलिस कहां गया मुझे पता नहीं। उसके पुलिस को मैंने कहा था अगर हिम्मत होगी तो मुझे कॉल कर ले, ताकि मैं आपका रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर पब्लिक को सुनाऊं। वर्दी के ऊपर यानी कि खंदे के ऊपर आपके स्टार कितने हैं, आपका बेल्ट नंबर कितना है, वो भी बताओ। ये मैं कहना चाहता हूं, और आपका मैं ऑनलाइन के ऊपर चेक करूंगा और उसके बाद में आपका सस्पेंड वारंट हम भी निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, कानून सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए कानून होता है और वो बराबर होता है। संविधान सबके लिए है, आदिवासी के लिए, पूर्ववासी के लिए, छोटे बड़े मारवाड़ी सबके लिए कानून बराबर होता है। आज मैं कहना चाहता हूं, रोकी की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर गैंग रेप का आरोप लग चुका है और ये गुंडों की फौज लेकर घूमता है। और मसीह समाज के व्यक्ति को उसने उम्र कैद की सजा में घुसड़ दिया, यानी कि उम्र कैद की सजा में उसने उसे कैद करवा दिया है, जिसका नाम है बजेंद्र सिंह। जानी मानी हस्ती है, वो है चमत्कारी पास्टर बजेंद्र सिंह। उसका हमारा कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं, बल्कि प्रभु में हमारा भाई है, इसलिए हम उन्हें छुड़ाने के लिए बड़ा दावा करते हैं। हालांकि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से रिहाई जरूर पाएंगे, देरी भी हो सकती है और जल्दी भी हो सकती है। इसके लिए आप हमें कॉल करके ना पूछें कि कब हमारे पापा जी आएंगे, ऐसे करके मुझे बिल्कुल ना पूछना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं और हमारे वकील जारी हैं, यानी कि हाई कोर्ट दिल्ली से लगे हुए हैं। और खास बात यह कहना चाहता हूं कि रोकी ने बलात्कार किया है, ऐसा हमने सुना है। गैंग रेप इन्होंने किया है और साथ ही साथ उस गैंग के अंदर उसकी बीबी का भी हाथ है। यानी कि वो कहती है कि अपने आप को ये है वो है। और पास्टर बजेंद्र सिंह को अलग अलग बड़े छोटे लोग जेल के अंदर मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके ऊपर भी आरोप ठोक रही है वो लेडीज जो पास्टर बजेंद्र सिंह को मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी आरोप लगा रहे कि क्यों जा रहे हैं, क्या कारण जा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों, अपना भाई है या फिर बड़ा व्यक्ति है या फिर जनता का भला और चमत्कार की सेवा किया करता था, वो उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। चाहे वो हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे कोई भी धर्म के लोग आए, पास्टर बजेंद्र सिंह के पास आकर लोग चमत्कारी प्रार्थना करवाते थे और लोग चंगाई को महसूस करते हुए आगे की ओर बढ़ा करते थे। इसीलिए पास्टर बजेंद्र सिंह के पास में छोटे बड़े लोग, सभी जाति धर्म के लोग मिलने के लिए जेल में जाते हैं। हालांकि हो सके तो आने वाले दिनों में हम भी जेल के सलाखों में आगे जाएंगे उनको मिलने के लिए, तब भी हमारे ऊपर भी आरोप लगाओगे क्या कि आशीष राजकुमार पास्टर बजेंद्र सिंह को मिलने के लिए जेल में क्यों गया। अरे भाई, हमारा अपनी मर्जी, हम कैसा उनको प्यार कर रहे, कैसा हम उनको प्रेम दर्शा रहे हैं, है ना। हम आपकी मर्जी से नहीं चल सकते। लेकिन रोकी ने जो भी किया है वो सरासर गलत किया। साथ ही साथ जज ने भी उसके साथ मिलकर जजिंग गलत करी है। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जज की भूल ना निकालें। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जज एक आईना होता है। जज एक आईना होता है। जनता की भूलें देखकर सामने जजिंग करना जज एक आईना होता है। जज एक संसार के लिए, एक जनता के लिए पिता कहा जाता है। उसके ऊपर बड़ी आशा रखते हैं। पहला तो भगवान ईश्वर के ऊपर लोग भरोसा करते हैं और जजिंग होते समय लोग जज के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन नाइंसाफी उनके साथ हुई है, गद्दारी हुई उनके साथ। इसलिए हम कहते हैं उस रोकी को, टोपी वाले को, अगर आप में दम है तो पूरा सबूत दिखाकर उस केस से आजाद हो जा। जो गैंग रेप के बारे में आपके ऊपर केस हुआ है, उस लड़की को भी मैं कहना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए इसका हाथ बहुत है। और ये कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह जेल में रहते हुए भी उनके ऊपर केस करवा रहे हैं, पर्चा फड़वा रहे हैं। यारो, पास्टर बजेंद्र सिंह ने कहा कि हम माफ करते हैं। उन्होंने कहा हम माफ करते हैं। वो अगर जेल से भी बाहर आ जाएंगे
तो भी रोकी और उसकी बीवी के ऊपर कोई भी प्रकार का एक्शन वो नहीं लेंगे। वो हमने बात सुनी है। मेरे भाइयों बहनों, सेवक ऐसे होते हैं जो क्या बोलना चाहिए कि अपने भाई बहन समझकर माफ करते हैं दुश्मन को भी। यीशु ने क्या किया था? क्रूस के ऊपर टंगा हुआ, खून उसके शरीर से टपक रहा है, फिर भी यीशु माफ करता उन दुश्मनों को जिन्होंने उसको थप्पड़ मारी थी, जिन्होंने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, जिन्होंने उसको झूठा क्या क्या भविष्यवक्ता या फिर गुरु कह के उसका मजाक कर रहे थे लोग। यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया। समझे मेरे भाइयों बहनों? अरे माफी देने वाला सबसे बड़ा होता है और माफी लेने वाला है ना सबसे नसीबदार होता है। वो भी नसीब किस्मत वाला, माफी लेने वाला, समझ रहे? और माफी देने वाला सबसे बड़ा होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? माफी देने वाला सबसे बड़ा और माफी लेने वाला सबसे अच्छा क्या बोलना चाहिए? नसीब, किस्मत वाला। तो तुम किस्मत वाले बनो, किस्मत वाले बनो। किस्मत वाला व्यक्ति आगे बढ़ते चले जाता है, उसकी जीवन की लकीरें कभी नहीं मिटती, उसका नाम निशानी बढ़ती चली जाती है, उसका नाम बढ़ता है, उसका काम बढ़ता है, उसकी निशानी बढ़ती है। तुम नाम निशानी अगर रखना है तो माफी ले लो। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? और एकता में आगे बढ़ो। माफी लेने वाला व्यक्ति नसीबदार है और उस नसीब को बांटो। जो आपने नसीब ले लिया ना उसे बांटो, है ना, उसे रोक के मत रखो। कुछ पा लिया है उसको बांटो। बोलना कि उसने मुझे माफ कर दिया, तुम भी माफ करो, है ना। किसी ने माफ किया, तुम भी माफ करो। हमने माफी ली तो बोलना हमने माफी ली तो तुम भी ले लो माफी। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? एक व्यक्ति मेरे पास आया था। वो व्यक्ति है ना काफी बार कोर्ट के बारे में बात किया, कोई कपड़े के बारे में बात किया, पैसे के बारे में बात किया। उस व्यक्ति को मैंने दे दिया। फिर दूसरी बार आने की बात करता था। आशीष के पास जाएंगे, वो तो 500,000 रुपये पकड़ा देता है। इधर ही का था, यहाँ गणेश भाई सुन रहे, इधर ही का था। बोलता आशीष भाई तो 500 रुपये पकड़ा देता है, चलो दूसरी बार जाते हैं। मैं बोला ऐसे लालची लोग मत आना मेरे पास, है ना, ऐसे बोला उसको। तो अभी चुपचाप है। बोला पेट भर के खिलाऊंगा, पेट भर के दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन बिना लालच से आओ, ऐसे आओ, है ना, बिना लालच से तब मिलेगा। यीशु मसीह ने भी बोला लालची व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। धनवान बनने की कोशिश नहीं करना। चलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा कहने का मतलब है हम रोकी के ऊपर अभी एक्शन शुरू कर दिए हैं और ये महीना सरासर वीडियो के ऊपर वीडियो बनता चला जाएगा। अन्य भाषा के ऊपर भी वीडियो बनेगा। जो लोग अन्य भाषा बड़ी बहादुरी से बोल रहे हैं, बोलते पवित्र आत्मा बुला रहा है, मैं वचन मांगूंगा गारंटी के साथ। अगर कोई पवित्र आत्मा बुला रहा बोलेगा वो व्यक्ति, वो पास्टर को भी मैं दावे के साथ बोलता हूं, रेवरेंड, बिशप, संस्थापक, व्यवस्थापक, बड़ा संस्था, छोटा संस्था, ये भी वचन मुझे बता दे। अन्य भाषा जो है अबलाबा शाबलाबा रिबी रिबी तीरी तीरी और क्या बोलते हैं उसको, और सखादारा लाला, जो भी बोलते हैं ना लोग, अगर वो व्यक्ति बोल दे कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा बुला रहा है, तो उस व्यक्ति को मैं बोलूंगा गारंटी के साथ एक वचन तो दिखा दे। अगर एक वचन भी दिखाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मेरे पास दो गाड़ी है, 1 लाख रुपए की, इधर फोटो में रख दूंगा, दोनों गाड़ी का यहाँ फोटो रख दूंगा, दोनों गाड़ी 1-1 लाख रुपए की है। आपके नाम भी कर दूंगा, आपके गांव भी छोड़ के आ जाऊंगा गाड़ी, इतना दावा। हाँ, देखो यीशु मसीह को जब तुम खाते हो ना मन में, यीशु मसीह को जब मन में उतारते हो ना, उसका स्वाद चख कर बॉडी बनना चाहिए। वो आत्मा की बॉडी है ना। दूसरे की सुनी सुनाई, उसने बोला ना 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 ना, उसने बोला नहीं, हम उंगली डाल के देखेंगे पानी गर्म है कि नहीं है, तब विश्वास करेंगे। उसको देखा कि नहीं आपने, क्या बोला, थोमा ने बोला था कि मैं उंगली डाल के देखूंगा यीशु के हाथ में ऐसा छेद है कि नहीं है। जब यीशु जिंदा हो गया, थोमा सेवक यीशु मसीह का चेला, वो बोलता मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं उंगली डाल के देखा, तब जाके बोला हाँ यीशु है, जिंदा है। हम वो थोमा वाले हैं। अभी हम बिना देखे अभी विश्वास नहीं करेंगे, हम थोमा वाले, उंगली डाल के देखेंगे वो असली पानी गर्म है कि नहीं। अभी कोई सब्जी बनाता है, मटन चिकन, यहाँ जीप के ऊपर रख के देखेंगे वो झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा, वो चख के देखेंगे। अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, लोग झूठा बोल बोल के बाइबल सिखा रहे हैं। इसीलिए वचन चेक करना, वचन में है तो मान। हेलो
वचन में है तो मानेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। समझ रहे यारों? तो इसीलिए कहता हूं कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं। भले चमत्कार करे, हाँ धन्यवाद, चमत्कार किया, ठीक है मानेंगे, ठीक, बहुत अच्छा चमत्कार, सुना, चमत्कार किया हम मानेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा। प्रभु आप सबको आशीष करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा होना चाहिए, पिता की महिमा होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। फसल उगा है तो कौन से बीज से उगा है? जंगली बीज है कि अच्छा क्या बोलना चाहिए, दुकान का बीज है? हेलो, दुकान का बीज खरीदा, कैसे एक दो कनस, एक दो झाड़ से तोड़ के लाके उसको ही बो दिया, ये ऐसा बीज नहीं चलेगा। ओरिजिनल बीज चाहिए, जो उसमें दवा कुछ मटेरियल डाला हो, वो अगर डालते तो वो मजबूत फसल लाएगा। तो हमें ओरिजिनल बीज चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, किसी का बनाया हुआ, किसी का। अभी मोदी क्या कर रहा है मालूम? चावल बेच रहा है। अभी क्या बोलना चाहिए, सरकारी चावल में प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं। मोदी जी सुनना, तेरा वीडियो बना रहा मैं कुछ समय बाद। फालतू व्यक्ति प्लास्टिक का चावल बेच रहा, कुछ लोगों का किडनियां खराब हो रही है, कुछ लोगों का आंतड़ा खराब हो रहा है। मोदी आ रहा हूं मैं तेरा चिट्ठा फाड़ने। चलो ठीक, बस इतना ही।